हेलो एंड वेलकम टू आरपी स्टडी पॉइंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पवार और आपका आरपी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में 10th क्लास साइंस एनसीईआरटी का अध्याय नंबर 5 लेके आए हैं। दोस्तों अध्याय नंबर 5 एक्सप्लेनर का है। दोस्तों इसमें सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आरआरसी ग्रुप डी, अभी जो आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं, इसको क्रैक करने महत्वपूर्ण साबित हो गए। दोस्तों इसी में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आवर्त सारणी के पूछे ही जा रहे हैं। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल आरपी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों आप विश्वास करिए, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डायरेक्ट एग्जाम में। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को दबा के लाइक करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगा तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है, किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तक ही अष्टक का नियम लागू हो पाया। दोस्तों जो अष्टक का नियम है ये दिया था न्यूलैंड ने। इस नियम के अनुसार पहले तत्व गुण 8वें तत्व के गुण से मिलते हैं। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को रखा था। दोस्तों अगर पूछा जाए कि आवर्त सारणी की खोज किसने की, तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज की थी। मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या थी 63। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, जर्मेनियम। जर्मेनियम को दोस्तों मेंडलीव के आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों आपको ये गलत कौन सा है ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम ए की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो दोस्तों ये पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। इसके बाद अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में, दोस्तों दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। दोस्तों अगर तीसरा वाला ऑप्शन की बात करें, आवर्त सारणी समीस्थानों को संलग्न समूह में रखा गया है, तो ये भी गलत है। दोस्तों तीनों गलत है। और दोस्तों पूछा है कौन सा गलत है, तो आपको बाद याद रखना कि ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही है। और जो ऑप्शन नंबर जो डी है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, ये सही है। कौन सा गलत है पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी। अगर कौन सा सही है पूछता तो इसका आ जाता ऑप्शन नंबर डी आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आ जाएगा। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं जिन्हें हम समूह कहते हैं। और दोस्तों जो 7 है, 7 क्या है तो आपको याद रखना 7 आवर्त है जो कि हॉरिजॉन्टल है। दोस्तों आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए तत्व ABCD तथा ई परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 तथा 30 है में समान आवर्त से संबंधित है। इसमें कौन से नंबर आवर्त से? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो BCD है तो इन समान है। 3, 7 और 10 ये समान आवर्त से संबंधित है। दोस्तों आपको याद रखना कौन से आवर्त से संबंधित है। तो आपको अगर आवर्त पूछा तो आवर्त से याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, तत्व ABCD तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 11, 17, 12 तथा 13 है का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है?
तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। ये जो ए है और जो सी है ये समान समूह संबंधित। दोस्तों अगर जो 9 की बात करें 17, तो 9 किसका है? 9 है फ्लोरीन का और 17 है क्लोरीन का। ये समूह नंबर 17 से संबंधित है। कौन से समूह से? समूह नंबर 17 अर्थात हेलोजन, हेलोजन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक और सारी इलेक्ट्रॉनिक 2 8 युक्त तत्वों का आप किस समूह में पाते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 18। 18वें जो समूह है इन्हें हम बोलते हैं शून्य समूह। दोस्तों जो 18वां समूह है इसके सभी तत्वों में जो है आखिरी जो कोष है पूर्ण भरा होता है, इसलिए 2 8 जो है ये किसका है? कौन से समूह संबंधित? समूह 18 से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 14 से। दोस्तों सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है कार्बन, और कार्बन संबंधित है समूह 14 से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आवर्त 2 के तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाह्यतम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल कोष। आवर्त 2 के लिए कौन सा कोष है दोस्तों? तो एल कोष। अगर आवर्त 1 के लिए पूछा जाता है, ये आवर्त 2 के लिए है, अगर एक के लिए पूछा जाता तो पहला कोष। इसी प्रकार अगर एम जो है तीसरे कोष के लिए आ जाता है और एन जो है ये चौथे कोष के लिए आ जाता है। KLMN वो ऐसे स्टार्ट होता है दोस्तों सीक्वेंस से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दोस्तों पी है। पी मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। दोस्तों संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है किसी कोष के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होती है उसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। दोस्तों किसी भी परमाणु त्रिज्या किस समूह में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगी, बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पोटेशियम, इसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है। दोस्तों किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक है दोस्तों 19। कौन से समूह संबंधित है पोटेशियम? तो आपको याद रखना है समूह नंबर 1 से संबंधित है पोटेशियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। इसके अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि दान कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो फ्लोरीन है आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। दोस्तों फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है फ्लोरीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिक का विलक्षण है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो समस्थानिक है इनमें से कौन सा सही है समस्थानिक के बारे में। तो दोस्तों
पहला अगर हम बात करें, एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु भार समान होते हैं, तो पहला वाला तो गलत है। अगर हम दूसरा की बात करें, एक तत्व के समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा की अगर हम बात करें, एक तत्व के समस्थानिक के भौतिक गुण समान होते, बिल्कुल गलत, भौतिक गुण समान नहीं होते, रासायनिक गुण समान होते। इसके बाद नेक्स्ट जो है चौथा, एक तत्व के समस्थानिक के समान रासायनिक गुण होते हैं। दोस्तों चौथा वाला बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सोडियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इनमें बताना कि घटते हुए क्रम में कौन आएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और क्लोरीन, दोस्तों ये घटते हुए क्रम में आएंगे धात्विक गुण। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। लिथियम, ऑक्सीजन, क्लोरीन, बेरिलियम और फ्लोरीन। दोस्तों जो अधात्विक गुण है ये किसी समूह में ऊपर से नीचे अगर आएंगे तो घटता है, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ये क्या है, बढ़ता है अधात्विक गुण। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरियम। आपको याद रखना क्योंकि अधात्विक गुण जो है ये बाएं से दाएं जाने पर क्या है, बढ़ते हैं और ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, E2O3 ऑक्साइड बनाता है एका एल्यूमिनियम। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, तीन तत्व बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, तो इनमें से क्या है ये बताना। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, उपधातु है। उपधातु दोस्तों अगर हम बात करें उपधातु क्या होती है, तो जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं इन्हें हम बोलते हैं उपधातु। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों 7 उपधातु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये, जो परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। दोस्तों एक स्केल होती है जिसे हम बोलते हैं पीएच स्केल। अगर पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो होता है अम्लीय, अगर पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो होता है अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो ये होता है क्षारीय। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपधातु तत्व संबंधित है परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व, उपधातु तत्व। दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये काफ़ी छोटा दिखेगा। इसमें जो सीक्वेंस दिया है इसमें सीक्वेंस में से कौन सा सही है ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही आ जाएगा। इसमें जो दूसरा है और तीसरा ये सही है, बाकी गलत है। दोस्तों जो कोस है KLM ये ही बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है इसमें से, इसलिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक समय ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है। इसका अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो परमाणिक त्रिज्या बढ़ती है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो धात्विक लक्षण भी बढ़ता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो संयोजकता बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। और ऑप्शन नंबर डी, एक तत्व में कोषों की संख्या बढ़ती है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर
जो सी है ये सही आंसर आ जाएगा 24 का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों बाएं से जाने पर परमाणु का आकार घटता है, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर परमाणु का आकार इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो बढ़ेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? इसका जो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये ही आ जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में है दोस्तों, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। कौन से समूह से संबंधित दोस्तों? तो आपको याद रखना है बेरिलियम, मैग्नीशियम समूह नंबर 2 से संबंधित है, जिन्हें हम बोलते क्षारीय मृदा धातु। तो दोस्तों ये मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए NCERT एक्सप्लेनर के। दोस्तों RRC ग्रुप डी को क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।